नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम समझेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यदि आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको हिंदी माध्यम के लिए अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और जो आपका इंग्लिश मीडियम है उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और जिस भी माध्यम में आपको पढ़ना हो उस माध्यम में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1 की। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 1 के बेसिक कंसेप्ट जो आपको समझाए थे, वो क्लास एक हमने ले ली है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने वो क्लास देख ली है। और यदि आपने अब तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उस क्लास को ज़रूर देख ले इस क्लास के समाप्त होने के बाद, क्योंकि वहाँ से आपके बेसिक कंसेप्ट समझ में आएंगे भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? आपको पहला क्वेश्चन दिया, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रिक इक्वेशंस। ये जो आपकी इक्वेशंस दे रखी ना, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि श्रीमान जी क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन की हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी बेसिक में, थोड़ा-सा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। यदि कोई इक्वेशन इस प्रकार से है भी, किस प्रकार से कि ax स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस आपका सी इज इक्वल टू क्या है आपका जीरो। तो इसका मतलब क्या है, वो क्वाड्रिक इक्वेशन है। और कंडीशन क्या बताई थी? कंडीशन बताई थी ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। मतलब आपका ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर उसमें जरूर होना चाहिए और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो जीरो के होना चाहिए। चीज़ें क्लियर? क्या नेसेसरी है? एक्स स्क्वायर को आपको गायब नहीं कर देना। यदि एक्स स्क्वायर नहीं मिला ना, मैं आपको सीधा शॉर्ट में बताता हूँ, यदि किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर नहीं मिला, तो क्या होगा, वो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है? उसके अलावा एक और डेफिनेशन थी हमारी, ए, बी एंड सी क्या है? ये भी बता दिया कि ए और बी एंड सी क्या है आपके, ये रियल नंबर है। यहाँ पे लिख लीजिए ए, बी एंड सी, ये क्या है आपके रियल नंबर है। क्या है आपके रियल नंबर है भी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये चीज़ हमें याद रह जाएगी, कंडीशन है आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए। दूसरी क्या बताई थी जो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी? आप पहले वाले चैप्टर में पॉलिनोमियल पढ़ के आए हैं, बाइनोमियल है आपका। ठीक है? तो उसी प्रकार क्या है, ये जो क्वाड्रिक इक्वेशन भी है ना, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है और एक्स की फॉर्म में है भी। वेरिएबल क्या है, जिसमें एक्स होना चाहिए। इसमें वेरिएबल क्या है आपका, एक्स है। और उसको किसके बराबर रखा है, जीरो। सबसे पहले तो आपको चेक करना है क्या वो पॉलिनोमियल है और उसके इज इक्वल टू जीरो है या नहीं। तो आप कहेंगे सर जीरो इज इक्वल टू ले आएंगे, लेकिन एक कंडीशन देती है आपको, उस पॉलिनोमियल में आपको चेक करना डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री उसकी क्या होनी चाहिए, डिग्री उसकी 2 होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो हम बोल देंगे ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। ठीक है? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कि एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो इसमें है एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इसमें देखिए डिग्री कितनी होगी, 2 हो गई। और ये आपका पॉलिनोमियल हो गया जहाँ एक्स वेरिएबल है इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों चीज़ें आप पता लगा सकते हैं कि क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं। यदि समझ में नहीं आया है तो दोनों कंडीशन हर एक पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा, हर एक पार्ट में, कि यहाँ पे ये कंडीशन आपकी फॉलो नहीं हो रही। तो चलिए शुरुआत करें अब। बिल्कुल, थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी। जो बेसिक देख के आए उनको तो पूरी बातें समझ में आई होगी, लेकिन जिनको थोड़ी-सी कम समझ में आई ना, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भई, आपको ये पार्ट दे रखा आपका, ये रहा। एक्सरसाइज नंबर 4.1, इसको मैं छोटा कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी जो ये स्टेटमेंट होगी, ये मैं आपको पूरी ब्लैक बोर्ड पे लिख दूँगा ताकि हमारे पास पूरा स्पेस हो जाए और अच्छे से हम समझ सकें। तो चलिए इसको मैं एक बार छोटा कर देता हूँ भी। तो आपका जो पहला पार्ट है वो क्या है? आप कहेंगे सर वो जो पहला पार्ट है आपका, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन साथ-साथ एक पार्ट कंप्लीट होने के बाद वीडियो को पॉज़ करो और उसको निकाल के देखा करो। तो यहाँ पर आपको दे रखा है x प्लस में 1 का स्क्वायर। आपको दिख रहा हो तो साफ-साफ, x प्लस 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 इंटू में x माइनस 3। ये आपको दे रखा, बिल्कुल सर दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला स्टेप है, अगर कहीं पे फॉर्मूला लागू होता है या कहीं पर मल्टीप्लाई आपकी होती है, गुणा आपकी होती है, तो वो आपको सोल्व कर लेना। तो आप देखेंगे सर ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होता है, तो हम ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कई बार लिखते हैं कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कुछ नहीं लेना, आपको दोनों साइड बराबर सोल्व करते हुए चलना है।
तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में ए कितना है आपका एक्स और गुणा में ए। मैं इकट्ठा लिख सकता था 2ab, लेकिन आपको समझाने के लिए पूरा लिखा है कि आपका 2ab वाला यहाँ पर यूज होगा। आप कहेंगे सही बात है सर, 2 की मल्टीप्लाई 2 की पहले एक्स के साथ होगी 2x, और 2 की फिर -3 के साथ क्या हो जाएगा -6। सोल्व हो गया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब इसको सोल्व करते हैं एक बार। एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 प्लस में कितना 2x, क्या है 2x, 2 गुणा में x, 2x गुणा में x सेम, तो ये क्या आ गया आपका 2x माइनस 6। चीज़ें क्लियर, यहाँ पे काट सकते हैं। एक चीज़ देखो, थोड़ी सी बातें मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे आपकी कैलकुलेशन जल्दी होगी। यदि बराबर के निशान के दोनों साइड संख्याएं सेम निशान की है तो आपस में वो कट जाएंगी, क्योंकि ये 2 इस साइड आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। इसका हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। अभी ये चीज़ आपको समझ में आई, कोई डाउट? आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है, हमें चीज़ सारी समझ में आ गई है। अब यहाँ पर देखिए भी, एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 प्लस 2x। अब ये वाली संख्याएं मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। आपका पेन भी चेंज कर देता हूँ कलर, माइनस का 2x और प्लस का 6, और इस साइड क्या बच गया सर, इस साइड आपका 0 बच गया। क्या बच गया 0। अब इस इक्वेशन को आप एक बार सोल्व करेंगे भी, इस इक्वेशन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो आप कहेंगे सर ये 2x से 2x कट गया, ठीक है, क्या बच गया, ये सर प्लस का 1 है और ये आपका प्लस का 6 है, क्या बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस में आपका 6 इज इक्वल टू 0। क्या है, इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए, ये आपको यहाँ पर आपको ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं जो आपका बचा है ये भी? आप कहेंगे सर ये यस। अब दोनों चीजें आपको समझ में आएगी। आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया है, एक्स स्क्र प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं? आप दोनों कंडीशन पे आ जाइए, वहां पे भी जो हमने अभी सोल्व की थी, ये दोनों कंडीशन है ना, तो यहाँ पे आपको अब क्लियर होगा भी। हमारा रिजल्ट क्या आया है, हमारा रिजल्ट आया है सर एक्स स्क्र प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए ए एक्स स्क्र बी एक्स, यहाँ पर बी जीरो हो गया, बी जीरो हो सकता है, ए जीरो नहीं ना। ए क्या है सर, आप कहेंगे सर ए तो हमें नजर नहीं आ रहा, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 1 एक्स स्क्र है। ए इज इक्वल टू 1 हो गया एक्स स्क्र, बी आपका इसमें 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में क्या है सी 6 है इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ए बी सी रियल नंबर है और ए नॉट इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, ये आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्लियर है? आप कहेंगे सर ये इक्वेशन हमें समझ में आ गई, ये कंडीशन। अब यहाँ से भी चेक कर लो, क्या आपका ये पोलिनोमियल एक्स वेरिएबल है? हाँ सर ये एक्स वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स है। इज इक्वल टू 0 है? हाँ सर इज इक्वल टू 0 है। इसकी डिग्री देखना है एक बार, सर इसकी डिग्री 2 है, तो ये आपका क्वाड्रिक इक्वेशन है। दोनों कंडीशन से हमने चेक कर लिया, क्वाड्रिक इक्वेशन है। आपको कोई सी भी एक कंडीशन आप यूज कर लेना जो आपको आसान लगे, तो ये आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन आपकी हो जाएगी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है सर, आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाइए भी, पार्ट नंबर 2 पे। एक एक पार्ट आपको इसी प्रकार समझाऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे भी। और ऐसा आपको न तो कभी आपने यूट्यूब पे कभी पढ़ा होगा, न किसी पेड कोर्स पे पढ़ा होगा, न आपने कभी ट्यूशन पे पढ़ा होगा भी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगला क्वेश्चन लिख दूं, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्र माइनस 2x, एक्स स्क्र माइनस 2x इज इक्वल टू -2 -2 इंटू में क्या है आपका 3 माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व कर ले एक बार, इस साइड को, ये तो आपकी सोल्व ऑलरेडी एक्स स्क्र माइनस 2x इज इक्वल टू -2 की 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा सर -6 आपका आ जाएगा। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं सर। और फिर आप -2 की -x के साथ करेंगे सर +2x आ जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब आपको क्या करना है कि ये संख्या तो बराबर तो 0 लेके तो आएंगे एक बार, तो बराबर 0 लेके आएंगे भी, एक्स स्क्र माइनस 2x। तो जो ये आपके इस साइड है इसको इस साइड ले आइए, ये माइनस का x है तो किसका x हो जाएगा प्लस का 6, और ये माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर क्या रह जाएगा, बराबर आपका 0। ये था, इनको मैं इस साइड ले आया अभी। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, अब इसको काट दीजिए सर। ये
कितना हो गया, ये हो गया सर आपका एक्स स्क्वेयर, ये माइनस के 2x, ये भी माइनस के 2x, माइनस के कितने हो गए 4x, प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए क्या ये दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई है या नहीं। दोनों कंडीशन मतलब कि आपने इसकी बेसिक फॉर्म पता ना कौन सी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। निशान की आपको परवाह नहीं करनी प्लस का या माइनस का। आप देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, बिल्कुल आप कहेंगे सर हाँ ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी। अगर आप करें पोलिनोमियल में देखें आप, पी एक्स है आपका पोलिनोमियल है जिसमें एक्स वेरिएबल है इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह वेरिएबल आपका एन भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। आपको देखना है एक पोलिनोमियल जिसमें आपका एक्स वेरिएबल इज इक्वल टू 0। हाँ सर इज इक्वल टू 0। डिग्री और देख लीजिए इसकी, डिग्री क्या होती है, जो आपका वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर। वेरिएबल एक्स है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो हाँ सर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। हाँ सर ये चीजें हमें समझ में आ रही अब, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाइए सर, बिल्कुल चीजें हमें समझ में आ रही हैं। कर दें एक बार में साफ अब की बार। नंबर 3 भी, नंबर 3 क्या है आपका, नंबर 3 है x-2, x-2 इंटू में x प्लस में 1 और x-1 और x प्लस में आपका 3। कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको सोल्व करेंगे दोनों साइडों को। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते भी, एक्स की एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वेयर, एक्स की 1 के साथ होगी तो सर प्लस एक्स हो गया, -2 की एक्स के साथ सर -2x हो गया। अब -2 की 1 के साथ सर -2 आपका आ गया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर, इस इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई की है, मतलब एक्स की पहले वाले तो एक्स की गुणा होगी इन दोनों के साथ। तो ये देखिए एक्स की एक्स के साथ हुई एक्स स्क्वेयर, एक्स की एक के साथ हुई एक्स, फिर -2 की इन दोनों के साथ होगी, -2 की एक्स के साथ हुई -2x हो गया, और -2 की 1 के साथ -2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर हमें। अब यहाँ पे भी एक्स की एक्स के साथ होगी, कितना आ गया सर एक्स स्क्वेयर आ गया। अब एक्स की किसके साथ, 3 के साथ, प्लस में 3x आ गया। अब -1 की एक्स के साथ माइनस आपका क्या आ गया एक्स आ गया। अब -1 की 3 के साथ तो माइनस आपका 3 आ गया। कोई डाउट है तो आप बोलिए। कोई डाउट नहीं है सर, फिलहाल हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पे देखिए भी एक्स स्क्वेयर, ये प्लस का एक्स, ये माइनस का 2x, तो किसका बचा सर, माइनस का एक्स बाकी है और माइनस का 2 है ये आपका क्लियर। माइनस का 2x था और यहाँ पे प्लस का x था इज इक्वल टू भी एक्स स्क्वेयर, ये प्लस का 3x, ये माइनस का x, तो क्या बच गया सर प्लस का 2x बच गया और माइनस का 3। अब क्या करना है, इज इक्वल टू 0 तो लेके आना पड़ेगा। तो इसको घुमा के इस साइड ले आइए आप, इसको घुमा के इस साइड ले आइए भी। तो चलिए करते हैं सर, एक्स स्क्वेयर -x-2, और ये वाली संख्या मैं थोड़ी सी अलग से लिखता ताकि आपको पता लग जाए। ये प्लस का तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वेयर, माइनस का 2x और प्लस का आपका 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए भी प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर, ठीक है। आप ये माइनस का x है और ये माइनस का 2x है, तो माइनस के कितने हो गए सर 3x हो गए, माइनस के कितने हो गए 3x। ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 3 है, प्लस का 1 हो गया इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए कहीं पे आपको ये इस फॉर्म में लग रही इक्वेशन, ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, ए नॉट इज इक्वल टू 0। अगर ए नॉट इज इक्वल टू 0 होगा तो मतलब क्या हो गया, इसमें एक्स स्क्वेयर आपका कहीं ना कहीं मिलेगा, कहीं पर भी एक्स स्क्वेयर नहीं है अभी। एक्स स्क्वेयर 0 कब होगा, जब आपका ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब इसमें ए इज इक्वल टू क्या है आपका 0। एक्स स्क्वेयर नहीं है तो इसका मतलब आपका ए ही नहीं है, तो इसमें क्या हो गया ए इज इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब दूसरी, दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी सर एक पोलिनोमियल होना चाहिए एक्स का और इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन तो ठीक है, वेरिएबल आपका एक्स है इज इक्वल टू 0, लेकिन इसी में एक कंडीशन और थी जो डिग्री होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए 2। तो बताइए डिग्री कितनी है सर, डिग्री एक्स की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये नहीं है भी।
ये पॉलिनोमियल नहीं है, दोनों कंडीशनों में आपका पॉलिनोमियल नहीं। यदि एक में नहीं है ना तो दोनों में नहीं मिलेगा, कभी दोनों आप चेक करो। दोनों इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि इस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करते हैं। 3 पार्ट आपके हो गए। हाँ सर, 3 पार्ट हो गए और 3 पार्ट हमें समझ में भी आ गए, किसी प्रकार का कोई डाउट हमें नहीं रहा भाई। अब तो चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब आपके पास चौथे पे आ जाइए भी। चौथा आपको क्या कहता है, x-3 2x+1। x-3 2x+1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। और है आपका x इंटू में x+5। ये चीज है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे आ जाइए, x की आपको पहले x के साथ गुणा करेंगे, 2x के साथ क्या आ जाएगा, 2x² आपका आ गया। फिर आप x के किसके साथ, +1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का x। फिर -3 की 2x के साथ सर -3 दूनी 6x आपका आ जाएगा। और -3 की +1 के साथ सर -3 आपका ये आ गया। कोई डाउट है तो आप बोलिए। कोई डाउट नहीं सर, गुणा ही तो करनी है और बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ किस प्रकार से आप गुणा। -3 की पहले इससे की और फिर एक से की, इज इक्वल टू भी। अब x की पहले x के साथ की सर x² और x की आपने 5 के साथ की तो प्लस आपका 5x। चीजें क्लियर, चीजें क्लियर है सर, कोई डाउट नहीं है। 2x² प्लस में आपका x है, माइनस का 6x है, माइनस का 3 है, ये घूम के इस साइड आएगा। अब ये जो घूम के आ रहे ना तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x² और माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सर ये तो 2x² है और ये माइनस का x², तो क्या बच गया सर, एक x² बच गया। इनका हिसाब हो गया क्लियर। अब x देखिए सर, ये माइनस के 6x, ये माइनस के 5x, तो माइनस के कितने हो गए, 11x। माइनस के कितने हो गए सर, 11x और प्लस का x और है तो प्लस के माइनस के कितने बच गए सर, माइनस के आपके बच गए 10। क्योंकि माइनस के कितने हो गए थे, 6 ये 5 ये 11 हो गए थे। एक एक्स आपका प्लस है 10x। अब बच गई आपकी संख्याएं, क्या बचा सिर्फ आपका -3। क्या बचा है, -3। अब बताइए ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सर देखते ही पता लग गया, ये क्या है आपका पॉलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल है, इज इक्वल टू 0 भी है। और इसकी डिग्री कितनी है सर, डिग्री इसकी आपकी क्या है, डिग्री इज इक्वल टू 2 है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आप इस फॉर्म में है क्या, ये ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। यस, लास्ट में जो है ना तो उसको लिख देंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में है यहाँ पे जहाँ क्या है आपकी नॉट इज इक्वल टू 0। इट इसलिए तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी बात आपको लास्ट में लिखनी है भी। यस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द ax² प्लस bx प्लस c, जो है ना तो उसको तो हम ऐसे लिख देंगे, यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। और जो नहीं है, नो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² bx प्लस c, a नॉट इज इक्वल टू 0, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बात समझ में, तो आपको ये लिखनी और दोनों चीजें ये चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए मैंने आपको बताया। अब तो आपके दिमाग में पूरी तरह दोनों कंडीशन सेट हो गई होंगी, देखते ही बता देंगे। हाँ सर, देखते ही बता देंगे। अब आप आ जाओ 5th नंबर पे भी, चौथा हो गया। 5th पे आ जाइए भी। 5th का आप वेट कर रहे होंगे, 5th का आप वेट कर रहे हैं ना कि कब 5th आए और हम स्क्रीन शॉट लें। वेट तो कर रहे हैं आप किसका, शायद मेरे हिसाब से 7th और 8th का। किसका वेट कर रहे हैं, 7th और 8th का वेट कर रहे हैं। तो हम 5th कर लेते हैं एक बार। 2x-1, 2x-1 इंटू में क्या है आपका x-3। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, x प्लस में 5 और आपका x-1। कोई डाउट, ये तो लिखा रकम सीधी। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x की पहले x के साथ होगी, क्या हो जाएगा 2x²। फिर 2x की -3 के साथ होगी तो माइनस क्या हो गया आपका 6x। कोई डाउट, फिर -1 की x के साथ तो क्या हो गया -x। फिर -1 की -3 के साथ क्या हो जाएगा प्लस का 3। ये हो गया गुणा की सिंपल, इज इक्वल टू भी। x की x के साथ क्या आ गया सर, x² आ गया। x की -1 के साथ तो -x आ गया।
फिर 5 की x के साथ सर प्लस का 5x आ गया। फिर +5 और -1 की आप कहेंगे सर -5 आपका आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है सर, चीजें फिलहाल समझ में आ रही है। अब इसको क्या है, इस साइड लेके आना है और इज इक्वल टू 0 करना है। पहले तो इसका ऐसे ऐसा लिख दीजिए, 2x² -6x -x +3। हम बाद में सबको एक साथ सोल्व कर लेंगे, यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं कि सर माइनस का 7x हो गया, हम सबको एक साथ सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस साइड आए, कलर चेंज कर देता हूँ आपको ही पता चले कि ये इस साइड आए भी। ये माइनस का क्या आ गया सर, x² आ गया। ये प्लस का x आ गया। ये माइनस का आपका 5x हो गया और ये प्लस का क्या हो गया, 5 हो गया, इज इक्वल टू 0। निशान क्यों बदल गए? निशान इसलिए बदल गए कि ये आपके इस साइड आए हैं बराबर के निशान से भी। ठीक है, चीजें क्लियर? हाँ सर, यहाँ तक तो चीजें हमें समझ में आ रही है अभी। तो यहाँ पर देखिए, ये प्लस का 2x² है और ये माइनस का x² है। सर एक x² आपका बच गया प्लस वाला। अब x देखिए सर, ये माइनस के 6x माइनस के x 7x माइनस के हो गए और ये 5x माइनस के ये रहे। माइनस के टोटल कितने हो गए सर, 12x हो गए। प्लस का भी है क्या सर, प्लस का 1x है सर। तो आपके कितने रह गए, माइनस के 11x। अब संख्याएं देख लीजिए सर, ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 5 है, क्या हो गया, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। देखते ही बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप कहेंगे यस। अब जो आप लाइन लिखते हैं ना, वो लाइन आपको लिखवा देता हूँ भाई, यस। क्या लिखेंगे, यस इट इज इन दी फॉर्म ऑफ ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, और जहां पे क्या है, a नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में है ये, इसलिए क्या, इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन। ये आपके क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है। यदि आप दूसरे तरीके से देख ले, पोलिनोमियल ऑफ x है क्या ये? आप कहेंगे सर बिल्कुल ये है। डिग्री क्या है इसकी, हाईएस्ट। हाईएस्ट डिग्री मतलब कि जो x आपने वेरिएबल लिया है उसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी है सर, 2 है। तो ये आपका हो जाएगा। क्लियर चीजें समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भी। एंड राइटिंग आप मत देखा करो, आप लिख लीजिए भी एक बार। आगे वाला करवाएं, बोल के बता देता हूं। यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या लिखना है, जहां पर a नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए क्या है, ये आपकी एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। यस इट इज एन क्वाड्रिक इक्वेशन। यदि यह नहीं होती ना, यस यहाँ पे कर देते नो, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax², ये इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए एक क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए भी आगे वाला करते हैं। आगे वाला कर दीजिए सर, हमारे पास 5 6 का क्या, 6 का वाला करते हैं भी। 5 का हो गया ना, 6 का, x² प्लस 3x, x² प्लस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, पहले ये फॉर्मूला लगता है ना a-b² का, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a-b² का। क्या होता है, लिखवा देता हूँ भी, a-b² का a² प्लस में b², सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, -2ab। और यहाँ पे a प्लस b² का और लिख दी, जो आपका पहले क्वेश्चन में यूज हुआ था, वो था आपका a² प्लस में b² प्लस 2ab। ये दो फार्मूले पहले में यूज हुआ था, ये आपके काम आएंगे, इनको लिख लीजिए भी। अब चलो इसको सोल्व करते भी। सर x² का x² आ गया, प्लस का 3x आ गया, प्लस का 1। इस साइड हमें सोल्व करना पड़ेगा a-b²। क्या फार्मूला है, x² प्लस में b² मतलब 2 का स्क्वायर, आपका -2 गुणा में x गुणा में 2ab। ठीक है, आप कहेंगे सर क्लियर है। ये आपका कई बार ये वाइट नहीं चलता भी। तो ये आ गया आपका x² प्लस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू, इसको देखना भी एक बार, इस साइड ध्यान देना। तो x² है और ये क्या हो जाएगा, प्लस का
4 माइनस क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 x, क्या आ जाएगा 4x, ये कितना आपका 2 है भी, क्या है ये आपका 2। 2ab क्या था ना वो आपका, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब इनको इस साइड ले आओ भी, x² प्लस में 3x प्लस में 1, और इस साइड आके क्या हो गया ये सर, इस साइड आके ये हो गया आपका -x², ये हो जाएगा -4, और ये प्लस का आपका 4x हो गया। कोई डाउट, और इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0, कोई डाउट नहीं है सर। x² प्लस का है, x² माइनस का कैंसल, x कितने हो गए ये सर 3x, और ये आपके 4x कितने हो गए आपके 7x, प्लस का 1 है और माइनस का 4 है सर, माइनस के 3 बच गए 0। बोलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आप कहेंगे सर नहीं है, क्योंकि यहाँ a इज इक्वल टू 0, यदि x² नहीं है ना तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 0 हो गया। और आपको वो कंडीशन भी देख लीजिए, वो कंडीशन आपके लिए आसान रहेगी कि आपकी ये तो 0 है, पोलिनोमियल x है ये, और इज इक्वल टू क्या है 0, ये तो सही है। लेकिन दूसरी कंडीशन में आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि इसकी डिग्री कितनी है सर, डिग्री तो सर इसकी 1 है, जो x की पावर हाईएस्ट पावर सबसे ज्यादा पावर कितनी 1, वो आपकी 1 है, इसलिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन गलत करवाए ना, तब आपकी खैर नहीं है भाई। बिल्कुल आसान आपको बता दिया, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए, आप दूसरे बच्चे को बता भी सकते हैं भी, ठीक है। चलिए भी आगे वाला कर दें। हाँ सर, इसी का तो वेट कर रहे थे हम। 6 का हो गया ना, आपका रह गया 7 का भी, क्या रह गया 7 का। चलो भी 7 वाला क्या है आपका, इसमें देखिए यहाँ पे आप फंसोगे भी, x प्लस में 2 का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 2x x² - 1, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर, ये फॉर्मूले किस प्रकार से काम करें। पहले तो a+b³ का फॉर्मूला भी, a+b³ का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, a+b³ का फॉर्मूला क्या आएगा सर, a³ जमा में b³ जमा 3ab इंटू में a+b, ये आपका फॉर्मूला होता है 1+b³ का। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर ये टीचर ने और भी सोल्व करवा दिया आगे, और भी आपका क्या आगे सोल्व करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं भी, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। a+b³ का फॉर्मूला, a³ जमा b³ जमा, अब 3ab की a के साथ गुणा करोगे ना तो a आपका पहले से, ये क्या हो जाएगा 3a² क्या हो जाएगा 3a² अब आप 3ab की जब b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3ab², ये फॉर्मूला आपके पास होगा शायद। दोनों में से कोई सा भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। तो लिख देंगे, हाँ सर ये फॉर्मूला लिख दीजिए भी, a³ भी, a³ मतलब साथ साथ लिखते चलना भी, यदि आप कर रहे हैं ना तो साथ साथ लिखते चलना क्या चीजें हो रही है भी। a³ मतलब x³ प्लस में b³ मतलब 2/3, प्लस में भी हो गया, प्लस में है आपका 3a² भी, a कितना है आपका कहेंगे सर x² है, और b कितना है गुणा में b कितना है सर, b आपका 2 है, b कितना है? चलो 3ab² अलग अलग लिख देता हूँ, 3 क्या है a², 3 गुणा में a² कितना सर x² है, क्या है आपका x² है। चीजें क्लियर, प्लस में आपका सॉरी बी भी आएगा ना, आप कहेंगे सर बी भी आएगा, 3a² गुणा में b कितना है 2 है, प्लस में भी क्या है आपका प्लस में। एक बार इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूं मैं, ताकि आपका यहाँ हमें किसी प्रकार की ये दिक्कत न दे भी, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है। हम्म, इसको एक बार यहाँ ले जाएं, चलो यहाँ ले जाते हैं भी, ठीक है, यहाँ ले जाएं, यहाँ आपको दिख भी जाएगा भी फॉर्मूला। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, और प्लस में क्या है 3a कितना है सर, 3 तो x है आपका, 3 गुणा में a कितना है सर, a तो आपका x है, और गुणा में b² कितना है सर, b² आपका 2 का स्क्वायर है।
इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू आपको वही लिखना है, आपको इज इक्वल टू जो दे रखा मैं आपको व्हाइट कलर से लिख देता हूँ, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे एक बार। 2x x² - 1, ये आपका हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर, ये हमने फॉर्मूला सोल्व किया है। इस फार्मूले को एक बार मैं सोल्व करता हूँ भाई यहाँ पर। तो आप कहेंगे सर x³ है, x³ प्लस का 4 है, 3 दूनी 6x², कितना हो गया 6x², प्लस में भी 3, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर सर 4 हो गया, 4×3 12x, कितना हो गया 12x। ये सोल्व हो गया फार्मूला। अब इस साइड आ जाइए भी, क्या आ जाइए इस साइड। तो 2x की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये तो आपका हो जाएगा कितना 2x³ भी, कितना हो जाएगा 2x की जब x² से गुणा करेंगे ना क्या हो जाएगा 2x³, और माइनस का कितना 2x। ये भी सोल्व कर लिया, और ये फॉर्मूले में पुट करके हमने ये भी सोल्व कर लिया। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं है सर फिलहाल तक। अब आपको क्या करना है भाई, कौन सा, ये वाला तो हमने सेम मल्टीप्लाई किया, 2x में x², 2x का साथ किया 2x³ हो गया, माइनस का 2x भी। चीजें क्लियर हैं आपको? कोई डाउट हो तो बोलिए भी। आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है फिलहाल तक तो हमें, ताकि आपकी चीजें क्लियर हो भी। 1 मिनट रुकिए, एक रिप्लाई कर देता हूँ मैं तब तक। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए भी। यहाँ पे देखिए, अब इसको इस साइड आने का टाइम आ गया। हाँ सर, इसको इस साइड लेके आने का टाइम हो गया। एक बार तो ऐसे का ऐसा लिख दीजिए, x³ प्लस में 4 प्लस में 6x², क्योंकि हम बाद में सारे इस साइड ले आएंगे ना, तब जाके सोल्व करेंगे। और ये आपके इस साइड, ताकि आपको पता लगे कि ये इस साइड लेके आए हम, 2x³ - 2x। आप कहेंगे सर इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कीजिए। x³ सर, यहाँ पे तो x³ 1 है, यहाँ पे माइनस की 2x³ है, मतलब माइनस की x³ आपकी बच गई, एक बच गई ना, माइनस की 2x³ है, और यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे क्या बच गई, माइनस की x³ एक बच गई। फिर अब x² की बात करते हैं। x² तो सर यहाँ पे कितना है आपका 6x², यहाँ पे x³ का हिसाब हो गया सर, x³ का हिसाब हो चुका है। x² सर, x² कितना है 6x² है, और कोई x² नहीं। फिर x की बात करें सर, 12x प्लस का है, और माइनस का 2x है, तो आपका प्लस का कितना बच गया सर 10x, आपका प्लस का बाकी बचा है। अब जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है सर, वो तो आपकी 4 ही है अभी। क्या है आपकी, प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखिए भी, यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। आपको कहता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे क्यूब आ गया। क्या आ गया, क्यूब। क्यूब नहीं आना चाहिए। तो वैसे भी आपको बताया था पोलिनोमियल ऑफ x होना चाहिए इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये तो चीज सही है, लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए। आप कहेंगे सर डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, लेकिन डिग्री कितनी होगी, ये 3, इसलिए ये नहीं है, इसलिए ये नहीं है। और जो दूसरी आप जो आप करते आ रहे हैं हमेशा के लिए, वो इक्वेशन आप लिखना। आप कहेंगे सर ax² प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, मतलब ax² से स्टार्ट होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये तो सही है आपका, ये तो सही है इतना, लेकिन ये कहाँ से आ गया, ये तो होना ही नहीं था x³। तो इसका मतलब ये नहीं है। हम लिख देंगे नो, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, दे वेयर b नॉट इज इक्वल टू 0, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों कंडीशन आपको समझा दी, बार बार हर क्वेश्चन में कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। हाँ सर, हमें पता लग गया। बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और आप खुद से निकालिए। स्क्रीनशॉट आप लेने की कोशिश मत कीजिए भी, एक बार हाथ से निकाल लेंगे ना तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारा है लास्ट का क्वेश्चन, अब इसका लास्ट पार्ट। तो इसको एक बार कर दें क्या क्लियर कट। आप कहेंगे सर कर दीजिए भी, हो गया। और आपको ये फार्मूले पता है क्या। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूले आपका ये भी साथ ही आ गया अभी, अब की बार तो फोटो वाला।
तो चलो फोटो वाले को छोड़ते हैं, हम एक बार इसको वैसे रफ कर देते हैं अभी। आप कहेंगे सर एक लास्ट पार्ट है और उसी का तो आप वेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो स्किप करके आ भी गए होंगे लास्ट वाले पार्ट पे भी। तो ये आपका क्या होगा सर, ये आपका एक्स क्यूब है। देखने दो एक बार मुझे भी, -4x² है, माइनस का x है और प्लस का 1 है, इज इक्वल टू है x-2 का क्यूब। x-2 का क्यूब। पहले आपको फॉर्मूला सोल्व करवा दूं, आप कहेंगे सर फॉर्मूला सोल्व करवा दीजिए। a-b³ क्या होता है सर, ये होता है आपका a³ प्लस में b³ प्लस में 3ab इन, सॉरी 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 सॉरी, माफी चाहूंगा आपसे मैं, क्योंकि माइनस का था ना ये, a³ माइनस b³ -3ab इंटू में a माइनस बी आपका ये होगा। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं हम, यहीं की यहीं, यहाँ लिखने की बजाय यही हम सोल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा सर, a की 3 माइनस b की 3, -3ab को आप a से गुणा कर रहे हैं तो a आपका 2 बार हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा -3a²b। और अब देखिए -3ab को प्लस बी से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस की गुणा प्लस होगी। यहाँ कई बच्चे प्लस नहीं लगाते क्योंकि -3ab की जब आप करें ना, ये क्या हो जाएगा +3ab², क्या हो जाएगा ab²। ये आपको बस इसमें ध्यान रखना है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ध्यान रख लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है भी, कोई दिक्कत नहीं है भी। तो ये फॉर्मूला आपको आ गया समझ में। हाँ सर ये फॉर्मूला हमारे समझ में आ चुका है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर, इसको छोटा करके हम यहाँ भेज दें ऊपर, आप कहेंगे सर भेज दीजिए, या फिर एक बार यहाँ साइड में रख देते हैं भाई, आपको दिख भी जाएगा। दिख रहा ना, हाँ सर दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, आपने बोल के बता दिया तो भी हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए इसमें कोई सोल्व करने वाली टर्म है क्या सर, इसमें तो कोई सोल्व करने वाली टर्म नहीं है, वैसे का वैसा हम लिख देते हैं, जैसा दिया गया वैसा लिख देते हैं। क्या, x³ -4x² -x प्लस का 1, वैसे का ऐसा लिख दिया। सोल्व तो हमें ये करना है a-b³ का फार्मूला लगा के, पहले a³ मतलब x का क्यूब, ठीक है। फिर शायद वो पीछे वाले में ना भी क्वेश्चन, जो आपका पीछे वाला क्वेश्चन था, शायद मैंने 2 का क्यूब नहीं किया, 8वीं 2 का स्क्वायर कर दिया था 4, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपका। यहाँ ना b³ था, शायद मैंने इसका स्क्वायर नहीं किया, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि जैसे आपका यहाँ सॉल्यूशन किया था ना x+2³ तो a³ प्लस में b³ था, शायद b का क्यूब नहीं किया, तो उस चीज के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, उसको आप कर लेना। बाकी तरीका आपका वही लगेगा, अगर नहीं किया है तो आप चेक कर लेना एक बार। तो प्लस आपका क्या आएगा -b³, तो -b³ मतलब आपका 2 का क्यूब। ये जैसे आपका 2 का क्यूब होगा ना यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 2 का क्यूब नहीं लिखा था, शायद 8 करके नहीं लिखा था फार्मूला जब हमने सोल्व किया, तो उस चीज को आप एक बार देख लेना भी, मैं भी देख लूंगा, अगर हुआ तो नहीं हुआ तो चलो ठीक है, अगर हो भी गया है तो यहाँ पे 8 कर लेना आप, पीछे वाले क्वेश्चन में भी। आप कहेंगे सर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। a³ -b³ -3 a² मतलब आपका x², और बी क्या है आपका 2 है। बी क्या है आपका 2, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब आपका क्या, +3, ए कितना है सर, ए तो x है, चलो मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, x है, और b² कितना है, 2 का स्क्वायर, ये यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है भी आपका, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है चलो इसको सोल्व करते हैं, ये क्या हो गया आपका सर, ये हो गया आपका x³ माइनस का क्या हो गया 8, तो शायद पिछले एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेना कि यहाँ मैंने +8 लिखा या नहीं लिखा भी, अगर नहीं लिखा हो तो वहां पे आप कर लेना भी। 8 माइनस का भी 3 दूनी 6x², आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, 3 और दूनी 6 और x² पहले हम जो कांस्टेंट टर्म होती है ना उनकी गुणा करते हैं, और बाद में जो आपका वेरिएबल होता है उसको गुणा करते हैं भी। फिर प्लस में क्या है सर, ये 2 दूनी 4, 3 चौके कितना हो जाएगा
12x² आपका 12x हो जाएगा। अभी 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और x आपका ये हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है सर किसी प्रकार का। तो चलिए भी, और इस साइड क्या सर, इस साइड तो कुछ है ही नहीं, यही सेम टू सेम, कुछ सोल्व नहीं करना। -x प्लस में 1। अब आपको क्या करना है, इस साइड वाले सिर्फ आपको इस साइड लेके आने उठा के भी। तो चलिए भी, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस में 1, इस साइड आएगा -x³। इस साइड लिखता हूँ ना हर बार अलग से, चलो इस बार भी अलग कलर से लिख देता हूँ। माइनस का x³ प्लस का आपका 8 और आपका प्लस का 6x² और आपका माइनस का 12x। इनके निशान क्यों बदले? क्योंकि ये आपके इस साइड से इस साइड आए हैं बराबर में भी, लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आए। अब देख लीजिए भी, -x³ x³, ठीक है, माइनस का 4x², ये प्लस का 6x²। आप कहेंगे सर ये -का 4 है, ये प्लस का 6x² है, तो ये आपका 2x² बच गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनका भी हिसाब हमने कर दिया। अब देखते हैं x, माइनस का x माइनस का 12x, तो कितना हो गया? माइनस का सर 13x हो गया। अब कांस्टेंट टर्म कितनी है? कांस्टेंट टर्म सर प्लस का 8 है और प्लस का 1 है, तो कितने हो गए आपके? प्लस के 9 आपके हो गए और इज इक्वल टू आपका 0। अब आप बताइए, देखते ही सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ax², ए कितना हो गया? 2 हो गया, x² प्लस bx प्लस c, हमें देखना ना, हमें यही देखना है x² वाला मेन तो भी। और आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, ये पोलिनोमियल ऑफ x भी है और डिग्री इसकी कितनी है? 2 भी है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी। क्या है? ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चीजें क्लियर? तो एक बार मेरे मन में थोड़ी सी है ये आपकी, कि ये वाला मैं आपको एक बार दोबारा से करवा दूं। x+2³ 2x इंटू में x² - 1, शायद मुझे ध्यान नहीं है, आपका आगे आ चुके हम, कि ये मैंने कहीं आपका क्यूब करवाया था या नहीं करवाया था। तो इसको देख लीजिए भी एक बार, दोबारा करवा दूंगा, ठीक है, और आप एक बार इसको देख लेना ध्यान से, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवाऊंगा ताकि आपका जल्दी हो जाए ये भी। तो ये आपका क्या था सर? ये हमारा था x+2 का क्यूब बराबर है 2x(x²-1)। ठीक है, इसको तो एक बार छोड़ दीजिए, इसको हम सोल्व करते चलते। तो a+b³ का फार्मूला क्या था सर? a+b³ का फार्मूला था आपका a³ प्लस में b³ प्लस में 3ab इंटू में a प्लस में b। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं सर, इसको फॉर्मूले को यही सोल्व कर लें। कहीं तो डायरेक्ट आपका यही याद कर ले जो मैं अब सोल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये याद करिए और फिर सोल्व करके आप इस प्रकार से लिखिए। तो क्या करेंगे सर? a² प्लस में b² प्लस में 3a² और प्लस में 3ab², ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। कर दोगे काम? हाँ सर ये हम कर देंगे। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। a+b³ x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो गया, प्लस में 3a² मतलब आपका x², और b कितना है? b सर आपका 2 है, कोई डाउट नहीं, प्लस में 3ab², 3 गुणा में a कितना है सर? a x है, और b कितना है सर? b 2 है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या है? यही संख्या आपकी, यानी इज इक्वल टू, एक बार अलग से लिख देता हूँ ताकि हम फिर लाइन में आ जाएंगे भी। ये क्या आ जाएगा? 2x(x²-1), ये आ गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए भी, पता नहीं मैंने किया भी होगा या नहीं किया होगा। अब देख लीजिए, ये आपका x³, ये कितना हो गया आपका? 8 हो गया। ये कितना हो गया? 3 दूनी 6x²। ये कितना हो गया सर? ये हो गया 3 चौके 12x प्लस का 12x, क्योंकि ये आपका 4 हो गया ना, 2 दूनी 4, तो 3 चौके 12 और x। यहाँ पे 2x की अंदर मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे सर ये हो गया आपका 2x³ और माइनस का 2x, 2x की x² से कि 2x³ और माइनस का 2x। अब कर लीजिए भी, इसको इस साइड ले आइए, ये आ जाएगा आपका
ऐसे कैसा लिख लीजिए एक बार तो, एक्स क्यूब ये प्लस में 8 प्लस में 6x² ये आपका दिख रहा है क्या आपको, ये ब्लू कलर से? ये कई बार वाइट आपका ठीक से काम नहीं करता। 6x² प्लस में 12x, इतना तो सेम टू सेम है। अब ये उठा के आप इस साइड ले आएंगे, या तो एक बार कलर हम चेंज कर ले ताकि आपको पता लग जाए, -2x³ माइनस का 2x। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार भी, एक्स क्यूब है और माइनस का 2x³ है, तो आप कहेंगे सर ये माइनस के 2 है, ये प्लस का x³ है, तो माइनस का x³ बाकी बच गया। तो x³ का हिसाब हो गया, हाँ सर x³ का हो गया। अब x² का और कर लीजिए भी, x² कितना सर, 6x² है, प्लस में 6x² है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, x² का भी हो गया। अब x का ये 12x है और ये माइनस का 2x है, तो सर प्लस का 10x बच गया। अब आप क्या कर लीजिए, कांस्टेंट टर्म कर लीजिए, वो सर कितनी है आपकी, 8 है सिर्फ। कितनी है, 8 है भी, क्या है आपकी 8, प्लस में 8। तो क्या आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है? आप कहेंगे सर कहीं से भी नहीं नजर आ रही। आपको रीजन मैंने आपको पहले बता दिया था, डिग्री आपकी इसकी 3 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ax² प्लस में bx प्लस सी, x² से आपकी स्टार्ट होनी थी वो भी नहीं है, कोई कंडीशन इसमें फॉलो नहीं हो रही, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द ax² प्लस bx प्लस सी, इसलिए ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है भी। इससे बेहतरीन आपका नहीं हो सकता है भी। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको वादा करता हूँ लगभग लगभग 45 मिनट हमने लगा दी इसमें, लेकिन पूरी जान झोंक दी हमने भी। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 जब करेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।